1947 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है और शुरुआत होती है एक नए जंग की। एक ऐसी जंग जिसमें गोली नहीं चलती, फिर भी 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान ले लेती है। The Cold War had begun. The world lay divided between two great superpowers, the United States and the Soviet Union. शुरू से शुरू करते हैं। 1945 के अगस्त महीने में अमेरिका जापान के शहर हिरोशिमा पर न्यूक्लियर वेपन्स गिराता है। फिर 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा हमला होता है। वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होता है और कुछ देशों में ये बात घर कर जाती है कि अगर एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाया तो दूसरे के अंडर में रहना पड़ेगा, जो किसी को मंजूर नहीं होता। आज का रूस, जो उस समय पर यूएसएसआर हुआ करता था, अमेरिका से खासा नाराज़ हुआ था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में साथी होने के बावजूद भी अमेरिका ने यूएसएसआर को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। यूएसएसआर ने अपनी न्यूक्लियर तकनीक विकसित करनी शुरू कर दी, जिसने उसे अगस्त 1949 में न्यूक्लियर वेपन रखने वाली दूसरी कंट्री बना दिया। अब यहाँ से दोनों देशों में होड़ लग जाती है कि विश्व पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होगा, और यह 1991 तक चलता है। कोल्ड वॉर के दौरान सुपर पावर्स अपने इन्फ्लुएंस को विश्व में तेज़ी से बढ़ा रहे थे। इस बीच कई देश इनके एलाइज बन रहे थे। इस बात को तुम ऐसे समझो कि मानो 2 देश है, ए और बी। ए अभी दोनों जो है वो बहुत गरीब देश हैं, दोनों वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते और दोनों में अनबन भी है। अब इसी बीच अमेरिका आता है और ए को वेपन्स वगैरह सेल कर देता है और उसे फुल सपोर्ट देता है। इससे ए बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और बी इसे डरने लगता है। नाउ बी यूएसएसआर के पास जाता है और यूएसएसआर भी उसे वेपन्स वगैरह देता है। अब ए और बी दोनों ताकतवर हैं और दोनों के पास हथियार भी है, तो अब वॉर होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, और अगर अब लड़ाई होती है तो उसके कंसिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होंगे। इसी तरह कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसएसआर आपस में तो एक गोली भी नहीं चलाते, पर फिर भी लाखों लोगों की जान ले लेते हैं। फिर कोल्ड वॉर के युग में एक ऐसा समय आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है, और इसमें एक सुपर पावर वर्ल्ड मैप से इरेज हो जाता है। इसके आगे की कहानी मैं तुम्हें तभी सुनाऊंगा अगर इस वीडियो पर 50 लाइक्स आते हैं। चलो, जय हिंद, बाय।